गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 8 अप्रैल 2022 और 8 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस समकालीन स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित होता है, जिन पर विभिन्न विषयों के साथ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को आयोजित किया गया था और उसके बाद यह हर साल उस तारीख को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को तथा महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए हैं। यह प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूलों में लागू होगा। इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के एक परियोजना पर काम चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देविका रंगाचारी द्वारा कौन सी नई पुस्तक लिखी गई है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्वीन ऑफ फायर। बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। यह पुस्तक इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करती है कि कैसे रानी ने एक विधवा के रूप में राज्य पर अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक को DNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, HDFC। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और DNRLM का फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। HDFC बैंक एकमात्र निजी बैंक है जिसे NRLM द्वारा SHG में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। HDFC बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इस बैंक का स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। इस बैंक के CEO शशिधर जगदीशन हैं, अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती, और इस बैंक का टैगलाइन हम आपकी दुनिया को समझते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे अपना जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर इयान फ्राई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकार
और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया इन 2 देशों की दोहरी नागरिकता है। पद संभालने वाले पहले इयान फ्राई होंगे, जिनके पास ऑस्ट्रेलियाई और तुवालू दोनों राष्ट्रीयताएं मिली हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष फेडरिको विलेजास हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। गणराज्य त्यौहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का विषय अथवा थीम जो है वो कोविड-19 से परे सतत शिपिंग है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अमेरिकी कवि का निधन हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड हावर्ड। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिचर्ड जोसेफ हावर्ड का जन्म 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह एक अमेरिकी कवि, साहित्यिक, आलोचक, निबंधकार, शिक्षक और अनुवादक थे। हावर्ड ने 1970 में अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और 2008 में विदाउट सेइंग के लिए नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट जीता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा किस मंच की शुरुआत की गई है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट फाउंडेशन। घरेलू ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं के और अन्य वंचित समुदायों के लिए विकास के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने के साथ साथ एक नया मंच फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन और लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का लक्ष्य जो है वो आने वाले दशक में फ्लिपकार्ट की सीखों का उपयोग करते हुए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन लोगों के लिए जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है और फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विनय मोहन क्वात्रा। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
6 अप्रैल। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। IDSDP 2022 का वैश्विक विषय अथवा थीम सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान, ये इसका विषय है अर्थात थीम है। और IDSDP का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसका उद्देश्य जो है वो मानव अधिकारों और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में खेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिन के उत्सव का अवसर पैदा करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए जिलों की गठन की घोषणा किया गया है? देखते हैं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 13। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन का ऐलान किया। इसके बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का क्या नाम रखा है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 2 देशों की यात्रा 34 वर्षों में नीदरलैंड की अपनी पहली यात्रा के अंतिम चरण के लिए एम्स्टर्डम पहुँचे, जिसके दौरान वह डच शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की तथा एक नए पीले रंग के ट्यूलिप किस्म का एक जो फूल था उसका नाम मैत्री रखा है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।